गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ रीना झाला और मेरे इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जिसने चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो मैं आपको बताने वाली हूँ 2014 से 2024 तक की महामारी के बारे में। जब भी चुनाव आता है ये महामारी आती है। 2000 जब चुनाव हुआ था मोदी जी का तो 2014 में पशु पक्षी के ऊपर बीमारी आई थी, है ना। बहुत सारे पशु पक्षी इस तरीके से मरे थे कि पूरी धरती लाल हो गई थी। इस तरीके से बदबू आने लग गई थी कि बाहर जाने जैसी हालत नहीं रही थी, है ना। सभी सोचते थे कि ये वायरस आया कहाँ से। तो ये तो अपन अनुमान लगा ही सकते हैं कि ये वायरस विदेश के अलावा कहीं से नहीं आ सकता, क्योंकि विदेशी कभी नहीं चाहेंगे कि भारत सोने की चिड़िया बने, है ना। तो 2014 में पशु पक्षी बहुत सारे मरे, बहुत सारे, पूरी धरती लाल हो गई, वो हो गया। तब भी अपने भारत वाले नहीं समझे कि ये वायरस आया कहाँ से, है ना। फिर 2019 में कोरोना आया, है ना। तब अपने भारत के विदेश में जा के तैयारियां कर रहे थे, पढ़ाइयां कर रहे थे, डॉक्टर बनने की, कोई कलेक्टर बनने की, कोई किसकी विदेश में जा के पढ़ाइयां कर रहे थे, है ना। वो वापस लौटे नहीं अपने घर को, वहां के वहीं मर गए। बहुत सारे भारत के इंसान मरे हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर मरे हैं जो अपने भारत के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे। वो मनुष्य मर गए जब वो कोरोना आया उस टाइम पे, है ना। तब भी भारत वाले नहीं समझे कि ये वायरस आ कहां से रहा है। 2023 आया तो इसमें गौ माता के ऊपर महामारी आई। गौ माता इस तरीके से गिरने लग गई धरती पे कि पूरी धरती सफेद हो गई। इतनी बदबू आने लग गई कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। उस टाइम पे मनुष्य के ऊपर भी इसी तरीके की महामारी फैली थी, जो मनुष्य के ऊपर भी छोटी छोटी बूंदे होने लग गई थी, क्योंकि गौ माता का दूध मनुष्य पीते हैं ना। तो ये सारा षड्यंत्र किस पे जा रहा, मनुष्य के ऊपर जा रहा। कैसे भी करके भारत को खत्म करना, कैसे भी करके भारत को सोने की चिड़िया नहीं बनने देना। विदेशी कभी नहीं चाहेंगे कि भारत सोने की चिड़िया बने, है ना। यही चलता रहा तो 2024 आया, इसमें कुत्ते के ऊपर बीमारी आ गई। अब कुत्ते जगह जगह मरने लग गए और कुत्ते में बीमारी आ रही। कुत्ते को अपन पालते हैं, घर पे रखते हैं, कुत्ते को मनुष्य की तरह रखते हैं बहुत सारे, है ना। साथ में खाना खाते हैं, साथ में सुलाते हैं, साथ में बैठते हैं। और नहीं भी अपन कुत्ते को घर पे रखते हैं, फिर भी अगर गली में भी रहते, कहीं पे भी रहते हैं, तब भी अपने घर पे कुत्ता आता, अपन रोटी डालते, रोटी खाते ही वो किसी न किसी चीज को तो छूता ही है, क्योंकि कुत्ते की आदत रहती है। तो वही बीमारी अपने मनुष्य के ऊपर भी आ रही, है ना। तो इसी तरीके से चलता रहेगा। अपन आंदोलन तो कर रहे हैं, बाकी पढ़ाइयां भी कर रहे हैं, इस जगह ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि भाई ये बीमारी, ये वायरस आ कहां से रहा, फैला कौन रहा है और कौन अपने भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। अगर यही दिमाग जितना अपन आंदोलन में लगाते हैं, वही दिमाग अगर अपन इस महामारी के बारे में जानने में लगाते ना, तो भारत सोने की चिड़िया बन जाती, है ना। पर नहीं लगाते हैं। सारे क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं, आंदोलन पे बैठ जाते हैं, हमें वो दिलाओ, हमें ये दिलाओ। अरे आप ही नहीं रहेंगे तो आंदोलन करके आप क्या पालेंगे उसमें से, है ना। जब आप ही नहीं बचेंगे, इतनी बड़ी महामारी आएगी जिसमें आप तड़प तड़प के मरने लग जाएंगे। हर जगह इस तरीके की बदबू आने लग जाएगी। इंसान पानी के लिए, अन्न के दाने के लिए तड़पने लग जाएगा। फिर आंदोलन को क्या करोगे आप, जब अपने शरीर में प्योरिटी नहीं रहेगी। तो इन सभी धंधोलत का क्या करेंगे आप। अगर अब की बार मोदी जी हारे तो यूं मानो कि अपना कुछ भी अस्तित्व नहीं बचा। पता है, मोदी एक तीसरा नेत्र है अपने भारत का, जो हर चीज को बहुत जास्ती से जानते हैं, बहुत जास्ती से उस चीज की तह तक पहुंचने